Hello students, how are you all? I hope you all are safe and healthy with your parents. Let's start our business study class. In today we will discuss our third unit, that is business environment. Okay. Business environment unit में बेटा first of all we will discuss about the meaning of environment. This is not a new word. Every word. Let's only 5 to 6 जो year old students है उसको भी हम ये word है that is a common word environment. What are the actual definition of environment? मैं अगर वन बाय वन अगर हम सभी अपने अपने व्यूज बताएंगे तो there are different views from different side. For example, one student told me that ma'am environment means which surrounding us. हमारा air है, water है, आपका बेटा इसके अलावा noise है. These are including in environment. Maybe second one जो students are having other view. तो सभी अपने अपने व्यू में अलग अलग डिफाइन करते हैं इन्वायरमेंट बिकॉज इन्वायरमेंट इज नॉट ए इन नैरो सेंस, इट इज अ वाइडर एस्पेक्ट्स. एंड इन्वायरमेंट कुछ सिंपल सी कोई आपकी ऐसे रिलेटिवली वर्ड नहीं है जिसको हम बहुत इजीली डिफाइन कर सकते. दिस इज इन ए कॉम्प्लेक्सिटी इन नेचर. इन्वायरमेंट मीन्स क्या क्या है मेनली जो हम अगर कंक्लूड करें तो इन्वायरमेंट मीन्स है ऑल सम कौन सी एक्टिविटी सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज दोज ऑफ फैक्टर्स विच एग्जिस्ट सराउंडिंग अस एंड विच अफेक्ट अस आल्सो. यानी जो हमारे चारों तरफ अवेलेबल्स हैं वो सभी फैक्टर्स का टोटल जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. उसमें हमारे एयर वाटर लाइट यानी एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. सेम वे हम यहाँ पर जो वर्ड करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट इट इज कंबाइनली टू वर्ड बिजनेस सेकंड वन बेटा एनवायरनमेंट एंड दीज आर टू वर्ड्स बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट हमने डिस्कस किया कि एनवायरनमेंट क्या है, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स. हम यहाँ पे फैक्टर्स किसको कर रहे हैं रिलेटेड टू अस. बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट इट मींस ऑल दोज फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट आवर बिजनेस. इट मीन्स जो फैक्टर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उन सबके टोटलिटी को उन सबकी सम ऑफ को हम क्या बोलेंगे बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट. यानी व्हाट इज द डेफिनेशन सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स which influence which affect the business and और सबसे important thing in environment हम क्या नहीं कर सकते there has no control of us. यानी जिस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है. यानी that environment factor which having business has no control. So this is called the business environment. Now with the, from the definition what are the features included? First feature totality of external force. अभी हमने definition में कहा था आपका those factor which influence the business. Is it inside only? No. There are lots of factors which exist in our surrounding us, which exist in external the business, but directly it affect us. यानी हमारे बिजनेस के अंदर ना रहते हुए भी बाहर है सारे फैक्टर्स, बट अगर उसमें स्मॉल से भी चेंजेस आता है वो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर जाता है इन बोथ सेंस नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली. यानी क्या हमें इन्वायरमेंट सिर्फ हमें पॉजिटिव चीजें बताता है नेगेटिव नहीं बताता. अब अगर हमें जैसे ही आपके हमारा सीजन चेंज होता है हमें पता है समर सीजन इज कमिंग विंटर सीजन इज कमिंग वी आर प्रिपेयर. हम प्रिपेयर होते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन. हम अपने क्लोथिंग के सेट के अकॉर्डिंग अपनी किसके अकॉर्डिंग क्लोथ के अलावा हमारे जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम्स हैं एवरीथिंग इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सीजन. ये हमें किससे पता चलता है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट भी. ये जो सीजन है ये इसके लिए ये पॉजिटिव चीज़ है और ये आपकी नेगेटिव थिंग्स हैं. आपकी सेम बिजनेस एनवायरनमेंट का गिव बोथ एस्पेक्ट्स. कौन से आपको पॉजिटिव को क्या बोलेंगे बेटा व्हेन यू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट यू गॉट अपॉर्चुनिटीज. क्या चीजें पता चलती है आपको यू गॉट अपॉर्चुनिटीज. सेम लाइक नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा आपका विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यू गॉट किसके बारे में वार्निंग सिग्नल्स. यानी everything यानी anything which is existing in negative aspect to your business you can got from the study of business environment. यानी फीचर्स में सबसे पहले आपका totality of external force. यानी हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर which are existing surrounding us which existing in business surrounding. It means that are called business environment. हमने डेफिनेशन में बात की है all those factor which are surrounding us अपने चारों तरफ
इट मींस वो सारे फैक्टर कैसे हटाते हो, दैट आर एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वैसे हमारे सम फैक्टर्स आर इनसाइड आल्सो इंक्लूडेड, बट आपके दोनों साइड आप आगे पढ़ेंगे अपना टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज इंटरनल एक्सटर्नल बोथ एज वेल एज। द नेक्स्ट वन दैट स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। अब इसकी व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, इसमें वर्ड स्पेसिफिक जो फोर्सेस का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में हम कौन किसको लेंगे, दोज फैक्टर्स दोज फोर्सेस व्हिच अफेक्ट क्लोजली रिलेटेड टू अस, व्हिच अफेक्ट्स डायरेक्टली टू अस, दैट इंक्लूडिंग स्पेसिफिक, यानी स्पेशल पर्टिकुलर फोर्सेस दैट अफेक्ट अस ओनली। फॉर एग्जांपल आवर कस्टमर, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, यानी हमारे कॉम्पिटिटर्स, these are factors which are affect directly towards us, that are called specific forces, यानी जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और जो हमें क्या था क्लोजली हमारे साथ रिलेट करते हैं, उनको स्पेसिफिक फैक्टर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, योर कॉम्पिटिटर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, योर कस्टमर्स, आपके बैंकर्स, आपके ये सारे हमारे कौन से एनवायरनमेंट में आएंगे, स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर। नाउ कॉल द जनरल एनवायरनमेंट, यानी जनरल फोर्सेस में कौन से आते हैं, दी, यानी जनरल फोर्स में होता है ऑल दोज फैक्टर व्हिच एग्जिस्ट एक्सटर्नल फोर्स, यानी जहां एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूडेड है, एंड दैट अफेक्ट ऑल बिजनेस इक्वली, यानी जो सभी बिजनेस को इक्वली अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटिकल पार्टीज में कोई जो अगर कोई डिसीजन आता है बेटा, इकोनॉमिक चेंजेस जो भी आपके मान लो कोई पॉलिसी है, आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की पॉलिसी चेंज होगी, टैक्सेशन स्लैब्स चेंज हो गई आपकी, सेम आपका कोई टेक्निकल कोई आपका जाकर की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं, तो दीज आर कॉल्ड जनरल फोर्सेस, यानी देयर आर टू टाइप फोर्स व्हिच अफेक्ट द बिजनेस। फर्स्ट स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल एंड पर्टिकुलर व्हिच डायरेक्टली टू ओनली योर बिजनेस, एंड जनरल फोर्स का मतलब दैट फोर्स दैट फैक्टर व्हिच अफेक्ट ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन इंटररिलेटेडनेस, यानी ऑल द फोर्सेस बेटा, ऑल फैक्टर्स लाइक स्पेसिफिक और जनरल, ऑल द फैक्टर्स आर इंटररिलेटेड। इंटररिलेटेड का मींस क्या है आपका, कि एक दूसरे से लिंक है। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी चेंज होती है, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं, यानी हमारे इकोनॉमिक में चेंजेस आ रहे हैं, वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करेगा। अगर प्रोडक्शन हमारी कम होती है, हमारी अगर डिमांड कम होती है, तो डायरेक्टली हमारे प्रॉफिट को भी अफेक्ट करेगा। प्रॉफिट कम होने से हमारे आगे की प्रोस्पेरिटी और जो हमारी ग्रोथ है वो बिजनेस को अफेक्ट करेगा। यानी ओवरऑल ऑल द फैक्टर्स आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। जो एक अगर जैसे प्रोडक्शन कम हुई तो सेल कम होगी, सेल कम होगी तो यानी जैसे चेन सिस्टम में है, इसी तरीके से सारे के सारे फैक्टर्स कैसे है, इंटररिलेटेड। नेक्स्ट वन इज डायनामिक नेचर, लाइक एनवायरनमेंट इट इज नॉट ए सर्टेन नेचर, यानी हम ये नहीं कह सकते कल ये होगा, कल ये हो, आपका उससे डे आफ्टर आपका टुमारो है, आपकी कुछ ऐसा हैपनिंग हो रहा है, आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। लाइक सेम बेटा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट यू कांट प्रिडिक्ट, इट मीन दिस इज ए डायनामिक नेचर, यानी every day you noticing lots of changes, lots of fluctuating and frequency, आप उसमें तो यानी कि हमारा यानी बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा नेचर में होगा आपका, डायनामिक नेचर। डायनामिक का मतलब चेंजेबल, एवरी डे यू चेंज। देन अनसर्टेनिटीज, यानी लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज आर अवेलेबल, जैसे हमने कहा ना एनवायरनमेंट में कई बार हमने काफी कुछ प्रोडिक्ट किया हुआ है, बट सम अनसर्टेन हैपनिंग एंड दैट चेंज ऑल द डिसीजन। यानी अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होता है, समथिंग आपका जो चीज आपने पहले प्रिडिक्ट या प्लान नहीं की थी, अनप्लान एंड स्पेशली एनी स्टॉक्स, यानी कि कुछ ऐसी जो हमें ऑन द स्पॉट सरप्राइजिंग जो थिंग्स हैं दैट हैज इन द चेंजिंग इन बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी मैनी थिंग्स इज गोइंग ऑन यानी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है यानी स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट इजी टास्क, it is in very complex nature, we can't understand the environment in a systematically and in this right way, यानी हम कई बार हमारी जो predictions होती है, हमारी जो planning होती है, हमारे अपोजिट हो जाती हैं। यानी business environment की study बेटा it is not a easy task, it is not a human task, that we can try but we can't be succeed, we can't be give guarantee to study the business environment. We can face the challenges with the help of study, यानी हम प्रिपेयर रहते हैं ये होने वाला तो हम ये कर सकते हैं, बट हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कॉम्प्लेक्स नेचर का है आपका ये। लास्ट वन रिलेटिविटी का मतलब क्या था, बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा जो बिजनेस है वो हमारी लोकल कंडीशन से रिलेटेड रहता है। लोकल कंडीशन यानी हम कभी भी अपनी लोकल कंडीशन से हम इग्नोर हम लेफ्ट आउट नहीं कर सकते,
यानी अगर हमारे आसपास कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं वो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। यानी हमारा जो बिजनेस है वो दैट इज नॉट इन इंडिविजुअल नेचर। हम ये कह सकते हैं कि उसका बिजनेस में क्या हो रहा है, आई डोंट माइंड, या फिर हम कहते हैं आई डोंट कंसर्न द अदर बिजनेस एंड अदर जो कंडीशंस है, यू हैव टू कंसर्न। यानी एवरीथिंग इज रिलेटिव टू ईच अदर। यानी आपके जो कॉम्पिटिटर है आपको उससे रिलेट करना पड़ता है, आपके बाहर जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है यू रिलेटेड, यानी एवरीथिंग इज आपका फैक्ट इन योर बिजनेस। तो दीज आर द फीचर्स दैट हैव डिस्कस्ड। अब नाउ स्टार्ट दिस यूनिट, रीड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन आपको क्या करना है, try to write a well definitions of business environment, then explain the features also. Okay,